शूर्पणखा जैसे ही रावण के महल में पहुंचती है और देखते ही अपने त्रिया चरित्र और जो विधि का विधान था उसको आगे करने के लिए वो रावण से कहती है कि हे भाई, तेरी दुहाई है। हे भाई, तेरी दुहाई है। आफत तेरे सर पे छाई, मदहोशी तुझ पर छाई है। तू गाफिल होकर मस्ती में कर्तव्य नृपति का भूला है। भाई अब तेरी खैर नहीं, तू एक घास का फूला है। रावण ने कहा, भगनी क्या हुआ तुझे, और तेरे नाक और कान कैसे कट गए? कहती, भैया वही तो बता रही हूं। मैं अकस्मात उस ओर गई, बन दृष्टि सुखद मन को भाया। सीता पर मेरी नजर पड़ी, मन संभाषण को ललचाया। मोहित होकर मेरे ऊपर लक्ष्मण ने डाली बुरी नजर, तब मैंने उसको झिड़क दिया। आ गया मैल उसके मन पर, क्या सूझी उस बजमारे को। पहले तो उसने दी गाली, जब जानी हूं तेरी भगनी, तो मेरी नाक कतर डाली। मैं घोर कष्ट में चिल्लाई, गुलशोर बिलाप महान किया। निर्दयी छुरी फिर ले आया, मुझको बेकान बेनाक किया। रावण गुस्से में तमतमा जाता है, कहता है कि भगनी, ऐ भगनी, तू जल्द बता, किसने यह तेरा काम किया है? पैदा हुआ कौन जालिम जिसने तुमको पामाल किया? क्या शक्ति किसी सुरनर की है, या शक्ति किसी बलधारी की, जो मेरे सन्मुख खड़ा रहे? क्या ताकत अत्याचारी की, जो घोर कुकर्म किया उसने, इसका फल अभी चखा दूंगा। बोलता है, भगनी तुम चिंता ना करो, जिसने तुम्हारे साथ ये कुकृत्य किया है, मैं उसका फल उसे अवश्य चखाऊंगा। किंतु तुम्हें यहां आने की क्या आवश्यकता थी? वहीं पास के पंचवटी में हमारे दो बलशाली भाई, जो हमारे ही समान ताकत रखते हैं, उनसे तुमने अपनी व्यथा क्यों नहीं कही? शूर्पणखा ने कहा, प्रभु हे लंकेश, मैंने उनसे कहा था कि मैं पास गई खरदूषण के, क्या कहूं बहुत संग्राम हुआ, पर हाय विधाता बाम हुआ, रण का उल्टा परिणाम हुआ। रावण कहता है कि खरदूषण को उन लोगों ने मार दिया? बोला कि हाँ भैया, खरदूषण तो मारे गए हैं, इसलिए मैं आपके पास आई हूं। रावण बड़ा विद्वान था। रावण पंडित था विज्ञानी, मन में तत्काल विचार किया। उसने विचार किया है कि खरदूषण मौसम बलवंता, मार न सके बिना भगवंता। बिना भगवान के खरदूषण का कोई वध नहीं कर सकता। ऐसा लगता है इस धरती पर नारायण ने अवतार ले लिया है। रावण विचार करता है,
कि रख बैर भाव हरिना कुश ने भव से पाया छुटकारा था। रख बैर भाव हरिना कुश ने भव से पाया छुटकारा था। नरसिंह रूप में जब उसको नारायण ने संहारा था। विचार किया है कि गर गर प्रेम नहीं तो वैर सही, हो लग्न मजा दिखलाएगी। वो विचार करता है कि मैं उनसे अवश्य उलझूंगा। अगर वो नारायण है तो भी हमारी ही जीत है। अगर मैं उनसे हार गया तो भी हमारी जीत है, और नहीं तो मैं त्रैलोक विजयी अजर अमर रावण हूं। मैं उन्हें मार सकता हूं। और वहां से वो शूर्पणखा को दिलासा देकर के विचार करता है कि अब क्या किया जाए। उसे अपने मामा मारीच की याद आती है कि मामा मारीच अवश्य मेरी सहायता करेगा। अगले एपिसोड में आपसे मामा मारीच प्रसंग की राम कथा कहेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।